हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ई और एन के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ई और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। इसका मतलब जिसको गिना जा सके और संख्या में एक हो, उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब ई और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको देख लेते हैं। वावेल साउंड के पहले एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ई का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, वावेल लेटर और वावेल साउंड में अंतर होता है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में अंतर होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अम्ब्रेला और कैट। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट हुआ है। यहाँ यू वावेल लेटर है। इसका उच्चारण अ से हुआ है, जो हिंदी में स्वर है। इसे वावेल साउंड कहते हैं। अब कैट की स्पेलिंग में स्टार्टिंग में सी है। सी कॉन्सोनेंट लेटर है। इसका उच्चारण क से हुआ है। यह हिंदी में व्यंजन है। इसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। कोई वर्ड वावेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से, इसे जानने के लिए मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। जिस वर्ड के पहले ए या एन का प्रयोग करना हो, उसे हिंदी में लिखें। यदि उसका पहला अक्षर स्वर हो तो एन का प्रयोग करेंगे, और यदि उसका पहला अक्षर व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब कुछ वर्ड एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे एप्पल और चेयर। इसका पहला अक्षर हिंदी में ए स्वर है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। चेयर, यहाँ पहला अक्षर हिंदी में च व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड वावेल लेटर से शुरू हो रहा हो तो वह वावेल साउंड ही हो, या कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा हो तो वह कॉन्सोनेंट साउंड ही हो। अब दो वर्ड एग्जाम्पल के लिए है, जैसे ऑरेंज और वन आइड मैन। इन दोनों की शुरुआत ओ वावेल लेटर से हुआ है, लेकिन दोनों के साउंड अलग अलग हैं। ऑरेंज की शुरुआत आ यानी अ अर्थात वावेल साउंड से हुआ है, और वन आइड मैन की शुरुआत व अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड से हुआ है। इसलिए ऑरेंज के पहले एन आएगा और वन आइड मैन के पहले ए आएगा। अब पुनः दो वर्ड एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे आवर और हॉर्स। इन दोनों वर्ड के शुरू में एच कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड दोनों में अलग अलग है। आवर की शुरुआत में अ वावेल साउंड है, तथा हॉर्स की शुरुआत में ह कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए यहाँ आवर के पहले एन आएगा और हॉर्स के पहले ए आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में य कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए आएगा। MLE में ए वावेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन आएगा। ऑक्स में अ वावेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन आएगा। काइट में क कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए आएगा। गर्ल में ग कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए आएगा। अब कुछ वर्ड आपके लिए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसके पहले ए लगेगा और किसके पहले एन लगेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।